तो भगवान कन्हैया ने इशारा दिया। अब विदा के समय पंडित जी हासन लगे खापन लगे वहीं बैठे गए। कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए, भैया सम्मान करना चाहेंगे। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, जैसे ही पंडित जी जो रहे पंडित जी खासन लगे वहीं टिटुप करके बैठे गए। जवाब दो, अरे दैया कन्हैया मर गए। भैया ने कही भैया बलराम भैया भैया बूढ़ो ब्राह्मण हो, अगर मरी गो तो ब्रह्म हत्या लग जाए तो क्या करें? अगर तुम कह दे तो आदि दूध तक छोड़े आओ, जाओ छोड़े आओ। आदि दूध तक ना है, जहां तक जो ब्राह्मण आओ, जब वहीं छोड़ के आओ। भगवान कन्हैया जो हवा से तेज चलने वाला जो रथ था, अलोपा भवानी के मंदिर पर भगवान श्याम सुंदर को खड़ा कर दिया। पंडित जी पहुंचे हैं रुक्मिणी के पास में। रुक्मिणी ने आता हुआ देखा, उच्चासन पर बैठा दिया। जवाब दिया, श्याम मेरे आ गए। जवाब दिया, आ गए। हमारे श्याम कैसे हैं? जवाब दो, बिटिया तू जब तक ठग गई। क्यों? कि इतना बरियो कारो है, अगर तू हम तक कह देती तो हम तो जालगा बालगा घूमती रहते थे, बहुत अच्छा दे देते। जवाब दिया, हमारे श्याम काले नहीं है, जग से निराले हैं। और कहा भी जाता है लनिया दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दौलत नहीं देखी जाती, मनोज प्रेम हो जाए तो सूरत रुक्मिणी ने कहा है, पंडित जी हमारे श्याम काले नहीं है, वो जग से निराले हैं। मुझे बताओ श्याम कहाँ हैं? अलोपा भवानी के मंदिर पर है। जवाब दिया, खैर कोई बात नहीं, हम कैसे जाएं? जवाब दो, आरती के माने चली जाओ। आरती हाथ में ली और जैसे ही चली है तब तक रुकम आ गया। रुक्मिणी कहाँ जा रही हो? मैं भैया पूजा करके जा रही। जवाब दो, बिल्कुल पागल है, कन्हैया है, छली है, ले जाएगा। नहीं अकेली जा सकती, अगर तुझे जाना है तो 2-4 सहेलियों को लेके जाओ। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ,
जैसे ही रुक्मिणी के संग 2-4 बिटियां करी बाबा हूत कत की बात, तो पहले धीरे धीरे चलती रही और धीरे धीरे चलने के बाद जब परता ना ही आओ तब रुक्मिणी भजन लगे। सोच रही ऐसे तो ना होए, हाँ हाँ ऐसा तो ना होए कि मतलब कन्हैया चले जाए हम रह जाए। हो तक की बात रुक्मिणी जब भजन लगी तो भैया कि रुक्मिणी बाजती जाती है जाए पिया कौआ रहे कौआ सूखी डाल पे कौआ वो काए काए के नगरूपे और काए काए जैसे ही कौआ ने करो तब ऐसे रुक्मिणी रोए की बोली रे मेरी चुन कहिए मोरो कलश वाली बेटियां फिर निकल आए तो अभी रुक जा। अच्छा मान बच्चे भैया बहनाएं जो भी हैं वो आ जाए भैया। हाँ मान बच्चे की बहना निकल आए, कलश वाली कन्या बैठे रहे। याद रखना बल्लू भैया के मान बच्चे के जो डबलू मटरू भैया के जो भी मान बच्चे के हैं वो व्यास गद्दी के पास आ जाए। याद रखना रुक्मिणी जैसे ही पहुंची। अच्छा आप ध्यान दो, पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना। कन्हैया ने दूर से देखो हमने एक रुक्मिणी बुलाई और पंडित जी ने निरी रुक्मिणी भेज दी। संख्या में द्वापर में पड़े थे कौन? कन्हैया। और त्रेता युग में द्वापर में कौन, शंका में कौन पड़ा? त्रेता युग में। आओ गौर कर लेते हैं, भगवान कन्हैया द्वापर में शंका में पड़े। अब वे सोच रहे हैं, दादा ध्यान देना कि अब हम कौन कौन को लला और लैया लैया रूप गढ़े। अब हम दादा और त्रेता में ध्यान दो। हनुमान पर्वत पे पहुंचे सब बूटी एक समान
जवाब दिया है अब मैं किनको ले जाऊं, सब लड़कियां एक समान दिखाई दे रही हैं, अब मैं पहचानेंगे कैसे कि जो रुक्मिणी है। जा हाथ में वहां कंगन बंधो रहे, अब वो ही हाथ ऊपर कर दो, हाँ ऐसे जो हाथ ऊपर करो। अब कन्हैया की नजर पड़ी, जवाब दो बस जी है, जवाब दो बहना जब फौज किन की है, हाँ और जब फौज किन की है, जो हाथ ऊपर देखो कंगन देखो, जवाब दो जे इंडियन आए गए। जवाब दिया रुक्मिणी बोली कमर में क्या है, बंसी बजा लेते हो, बहुत सुंदर। भगवान कन्हैया बोले आपको क्या जरूरत, जवाब दिया बजा के सुना दो। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया अगर हमने बजाई बसुरिया और ये चारों लग लगे दुश्मन और टूट डारे पसुरिया, अब ऐसे माधव की डेढ़ ही बसुरिया हम नहीं बजाए, जब कहीं बजाए हो ना तो दिखाई दो।